एवरीवन, सभी को रैंकिंग्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एनसीईआरटी के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में भर भर के पूछे जा रहे हैं। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एनसीईआरटी पढ़े, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, सवाल ये आता है क्योंकि एनसीईआरटी के बहुत सारे बुक्स हैं जो क्लास 6 से 12 तक अति महत्वपूर्ण है। उसके हर एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे में हम क्या सारी बुक को पढ़ें, एक एक लाइन्स पढ़ें? हाँ, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी करना होगा और हमें वो ढूंढना होगा कि क्या हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये काम मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। आप हमें सहयोग दें, सपोर्ट करें, और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को साझा ज़रूर करें। तो चलिए, हम अब क्लास 6 के विज्ञान यानी साइंस का पहला चैप्टर जो है भोजन यह कहाँ से आता है का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें जानना है संघटक। ये संघटक होता क्या है? ये संघटक होता क्या है? अगर हमें खीर बनाना हो तो खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या का जरूरत पड़ेगा? एक दूध, चावल और चीनी। तो खीर बनाने के लिए यानी खीर के लिए किन किन संघटकों का जरूरत पड़ा, किन किन पदार्थों का जरूरत पड़ा, अर्थात किन किन संघटकों का प्रयोग करना पड़ा, तो वो है चावल, चीनी और दूध। इस तरह से खीर के लिए उपयोगी संघटक हुए दूध, चावल और चीनी। अब हम आगे देखते हैं। अब हमें जानना है ये सीताफल अर्थात काशी फल होता क्या है। अगर कोई ये जानते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये सवाल आपके लिए मैं छोड़ दिया। मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे काशी फल अर्थात सीताफल को जानते होंगे। वो अपनी भाषा में, अपनी गांव में, अपने इलाके में क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं, ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं पादप के खाने योग्य भाग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पादप के खाने योग्य भाग से पहले हमें पादप के विभिन्न भाग को जानना पड़ेगा। एक होता है जमीन के नीचे पौधा का भाग होता है, एक जमीन के ऊपर होता है। तो जमीन के जो ऊपर होता है उसको प्ररोह तंत्र कहते हैं, और जो जमीन के नीचे होता है उसको मूल तंत्र कहते हैं। यानी मूल मतलब होता है जड़। क्या होता है मूल मतलब? जड़। और जड़ को ही हम मूल कहते हैं। तो ये जड़ यानी ये मूल दो तरह का होता है। एक होता है प्राथमिक और दूसरा होता है
द्वितीयक। प्राथमिक कौन होगा? जो मेन होगा। तो ये क्या है आपका? मेन वाला है। इसको इंग्लिश में मेन रूट कहते हैं और हिंदी में इसको प्राथमिक मूल कहते हैं। अब इस प्राथमिक मूल से जो भी जड़ निकलेगी वो सारी द्वितीयक मूल कहलाएगी। वो सारी द्वितीयक मूल कहलाएगी। इस तरह द्वितीयक मूल ये है, ये भी द्वितीयक मूल 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 है, लेकिन ये जो है ये प्राथमिक मूल है। अब देखते हैं प्ररोह तंत्र को। तो प्ररोह तंत्र में हम पहले से जानते हैं कि ये पत्ता है, ये फूल है और ये फल है, और फूल को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है पुष्प। बहुतों को पुष्प पता होगा। अब देखते हैं कि प्ररोह तंत्र में क्या क्या आता है। फूल अर्थात पुष्प। पुष्प बनने से पहले जो होता है उसको क्या कहते हैं? कली। क्या कहते हैं उसको? कली। और कली बनने से भी पहले जो होगा, ये ऐसे करके जो निकला होता है, उसको कलिका कहते हैं। जैसे ये जो निकला हुआ ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है? ये कली का है। कली का ही छोटा रूप कली का। ये कली का आगे चल करके या हो सकता है ये जा करके फूल बन जाए। इस तरह से हम कलिका को जान गए। कलिका क्या होता है? कली का ही छोटा, कली का ही सबसे शुरुआती दौर कलिका कहलाता है। अब आगे देखते हैं ये नॉड क्या होता है। नॉड, नॉड वो जगह है, नॉड उसको कहते हैं जहाँ से कलिका निकलती है, जहाँ से पत्ता निकलता है, जहाँ से टहनी निकलता है, जहाँ से कोई फूल निकलता है, उसको क्या कहते हैं? नॉड कहते हैं। तो ये एक नॉड है, ये भी एक नॉड है, और इस तरह से ये भी एक नॉड है। और इस तरह से बहुत सारे नॉड्स हैं। ये भी एक नॉड्स है, ये भी एक नॉड है, ये भी एक नॉड है, ये भी एक नॉड है। इस तरह पौधे में बहुत सारे नॉड होते हैं। अब एक नॉड यहाँ है, एक नॉड यहाँ है। इन दो नॉड के बीच में जो होता है उसको इंटरनॉड कहते हैं। ये एक इंटरनॉड है। फिर से ये एक इंटरनॉड है, क्योंकि एक नॉड यहाँ पे है, एक नॉड यहाँ पे है, तो ये भी एक इंटरनॉड है। और इस तरह से ये और ये एक नॉड है, इसके बीच में ये एक इंटरनॉड है। अब आया था एक स्तंभ। स्तंभ किसको कहते हैं? तना को ही कहते हैं। जैसे पुष्प किसको कहते हैं? पुष्प कहते हैं फूल को। वैसे ही स्तंभ कहते हैं तना को। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं है। इस तरह से अब चैप्टर समाप्त होने को है।
एक जानना है मकरंद क्या होता है। फूल का जो रस होता है, फूल का जो मीठा रस होता है, उसको मकरंद कहते हैं। मधुमक्खियाँ फूल से क्या एकत्रित करती है? तो मकरंद एकत्रित करती है। अब आगे देखते हैं जंतुओं का विभाजन। जंतु मूलतः कितने वर्ग में बांटा गया है? जंतु को 3 वर्ग में विभाजित किया गया, 3 भाग में बांटा गया है। एक शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। शाक, शाक मतलब होता है पौधा, जो नन्हा सा पौधा होता है उसको शाक कहते हैं। तो जो पौधा या पादप उत्पाद यानी पौधे का उत्पाद खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जंतु या प्राणी होते हैं जो दूसरे प्राणी को ही खाते हैं, या तो वो मरा हुआ खाते हैं या फिर वो जिंदा ही खा जाते हैं। तो जो प्राणी दूसरे प्राणियों पे निर्भर रहते हैं, जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उसको मांसाहारी जंतु कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो पौधे के साथ साथ जंतु भी खाते हैं, दोनों खा जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्वाहारी। सर्व मतलब ही होता है सब कुछ, जो सब कुछ खाए उसको सर्वाहारी कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट हैं। तो आप अपनी इन्वायरमेंट से, आप अपने वातावरण से इन शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतुओं को भली भांति समझ सकते हैं। जैसे गाय, गाय क्या खाती है? तो घास खाती है। मांस खाती है? नहीं। तो शाकाहारी हो गई गाय। वैसे ही अगर कौवा देखा जाए तो कौवा क्या होगा? कौवा को अगर रोटी देते हैं तो रोटी खा लेती है, और उधर से चूहा पकड़ के भी ले आती है मरा हुआ। दैट मीन्स वो है सर्वाहारी। अब आई बिल्ली की बात। बिल्ली दूध पी जाती है। बिल्ली कभी रोटी खाती है? चावल खाती है? कभी दिखा है? नहीं, ऐसा तो नहीं खाती है। बिल्ली तो चूहा पकड़ के खाती है, दूध पी जाती है। तो दूध क्या है? दूध एक एनिमल प्रोडक्ट है, यानी जंतु उत्पाद है। तो वो मांसाहारी के कैटेगरी में जाएगा, यानी वो मांसाहारी प्राणी है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब तो आगे कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ये सारा देख लीजिए। प्रमुख शब्द क्या क्या है? संघटक मैंने बताया था। खाद्य मतलब खाना, खाद्य पदार्थ जो खाने की पदार्थ है। फिर है मकरंद, यानी जो फूल का जो रस होता है मीठा वाला। अंकुरित बीज, जब बीज में से नन्हा सा पौधा निकल आता है। शाकाहारी, वैसा जंतु जो साग पत्ता खाता है, यानी प्लांट्स प्रोडक्ट, यानी पौधे का उत्पाद खाता है। मांसाहारी, जो मांस खाता है। सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता है। इस तरह से आज का चैप्टर समाप्त हुआ है। आप ये सारांश एक बार खुद से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए सार्थक है तो ज़रूर शेयर करें, अपना सपोर्ट बनाए रखें।